नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। उत्तर प्रदेश की नई सरकार बन चुकी है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक नई कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। आज चर्चा करेंगे हम यूपी की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने 9 बार विधानसभा में दस्तक दी है, लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह हासिल की है। जी हाँ, हम बात करेंगे सुरेश खन्ना की। आपको बता दें, सुरेश खन्ना वो नेता हैं जिन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया था। इस नई सरकार में सुरेश खन्ना को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री के रूप में दायित्व मिला है। आपको बता दें कि इन्होंने एक ही विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम भी इन्होंने लिखा रखा है। आपको बता दें, सुरेश खन्ना जो कि छात्र राजनीति की उपज हैं, इन्होंने छात्र जीवन में ही अपना पहला चुनाव लड़ा था। साल 1977 में लखनऊ में इन्होंने 23 साल की उम्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई भी किया करते थे। तब वहीं से इन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की और राजनीति में इनकी दिलचस्पी उसी दौरान देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने 1980 में लोकदल पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद इनकी नज़दीकियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़ती हैं और RSS से बढ़ती नज़दीकियों के कारण ये फिर भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता को दिखाते हैं और 5 साल बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि साल 1985 में सुरेश खन्ना बीजेपी में शामिल होते हैं और शाहजहांपुर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 4385 वोटों से इन्हें हार मिलती है। उसके बाद ये लगातार 1989 से अपनी जीत का सिलसिला शुरू करते हैं और 1989, 91, 93, 1996 और 2002 में लगातार चुनाव जीतते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जब 2007 में बसपा का दौर था और मायावती का लहर था, उसमें भी ये चुनाव जीतते हैं और बसपा के प्रत्याशी फैजान अली को 10,000 वोटों से ये चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद जब 2012 में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का लहर होता है, तब भी ये चुनाव जीतते हैं। 2012 के अपने प्रतिद्वंदी तनवीर आलम को 12,000 वोटों से चुनाव हराकर फिर एक बार विधानसभा पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इनके जीत का सिलसिला लगातार चलता है और 2017 में भी ये सपा के तनवीर आलम को 19,000 से अधिक मतों से चुनाव हराकर फिर एक बार विधानसभा पहुंचते हैं। तब 2017 में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है और उसमें ये संसदीय कार्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं और कैबिनेट मंत्री में जो है एक बड़ा कद इनको मिलता है। उसके बाद 2022 में भी ये चुनाव जीत चुके हैं और फिर एक बार मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ के बाद इनका कद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद सुरेश खन्ना का कद है, क्योंकि ये संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने इस सरकार में शपथ लिया है। आपको बता दें कि 2022 चुनाव में इनके चुनाव से पहले एक गीत गाकर वोट मांगने का जो तरीका है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान गीत गाया करते थे कि हम लाए हैं अपराध को यूपी से निकाल के, हम लाए हैं अपराध को यूपी से निकाल के और इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। ये इनके गीत के 2 बोल थे और इस बार ये ऐसे कुछ गीत गाकर चुनाव प्रचार करते थे। तो हमने बताया कि सुरेश खन्ना की क्या राजनीतिक क्या उनका करियर रहा है और कब कब इन्होंने चुनाव जीता है और लगातार ये 9 बार शाहजहांपुर विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं और कैबिनेट मंत्री के रूप में 2022 में भी फिर एक बार शपथ ले चुके हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।